Hello and welcome everyone. So this is the 12th lecture of Ancient Indian History and in this lecture we'll discuss the topic of Buddhism. और बुद्धिज्म के टॉपिक को हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. So this is the part 1 of Buddhism and in this lecture we'll discuss the 3 pillars or the 3 jewels of Buddhism. So the 3 jewels of Buddhism are Buddha, who was the founder of Buddhism, Dhamma, that is teachings of Lord Buddha, and Sangh, that is order of monks and nuns. Right? So let us begin today's lecture. Okay, so starting with the life of Gautam Buddha. गौतम बुद्धा को साक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है और उनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ गौतम. तो सिद्धार्थ का जन्म होता है 563 बीसी में एट लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु, जो कि लोकेटेड है इन द तराई प्लेस ऑफ सदर्न नेपाल. सिद्धार्थ के पिता का नाम था राजा शुद्धोदन, जो कि साक्य क्लैन के रूलर थे. और साक्य क्लैन एक रिपब्लिकन क्लैन था, मतलब वहां रूलर को इलेक्ट किया जाता था. तो शुद्धोधन भी साक्य क्लैन के इलेक्टेड रूलर थे और साक्य क्लैन की कैपिटल थी कपिलवस्तु. सिद्धार्थ की माता का नाम था रानी महामाया, जो कि कोसला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी. अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ के बर्थ के 7 दिन बाद ही रानी महामाया की डेथ हो गई थी. तो सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मैटरनल आंट और स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी ने किया. तो कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म पर कुछ विद्वानों या ज्योतिषियों ने ये कहा था कि सिद्धार्थ बड़े होकर या तो एक महान राजा या फिर एक महान सन्यासी बनेंगे. तो राजा शुद्धोधन को इस बात की हमेशा चिंता बनी रहती थी. वो नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा एक सन्यासी बने. तो इसलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया. उन्होंने सिद्धार्थ को कभी दुनिया के दुखों से परिचित नहीं होने दिया. सिद्धार्थ को हर तरह की सुख सुविधा में रखा गया और महल में रहते हुए ही उन्हें एक राजा बनने की शिक्षा दी गई. और 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से कराई गई और कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया. तो इस तरह से सिद्धार्थ का जीवन चल रहा था, पर वो हमेशा सोचा करते थे कि महल के बाहर का जीवन कैसा होगा. तो एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता से आज्ञा लेकर महल के बाहर जाते हैं अपने राज्य को देखने. और राज्य का भ्रमण करते वक्त उन्हें 4 ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उनका जीवन बदल जाता है. तो क्या थे वो 4 दृश्य? तो सबसे पहले सिद्धार्थ को एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है. चन्ना ने कहा कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है. हर इंसान अपने जीवन में बूढ़ा होता है. फिर कुछ और आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ को एक डिजीज्ड मैन, यानी एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ फिर चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है. चन्ना ने कहा कि ये एक बीमार व्यक्ति है. किसी को भी उसके जीवन में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है. फिर कुछ और आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ को एक कॉर्प्स, यानी एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है और इसे कहां ले जाया जा रहा है. चन्ना ने कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और इसे शमशान घाट ले जाया जा रहा है. जिस किसी का भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है. तो इन तीनों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत व्याकुल हुए, बहुत चिंतित हुए. सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों को पहली बार देखा था. और अंत में सिद्धार्थ को एक एसेटिक, यानी एक सन्यासी दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे पर तेज और शांति थी. सिद्धार्थ के पूछने पर चन्ना ने बताया कि ये एक सन्यासी है जिसने अपने संसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है. इसके बाद सिद्धार्थ महल वापिस लौटते हैं, पर महल लौटने पर भी सिद्धार्थ उन्हीं 4 व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हैं. सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर जीवन में इतना ही दुख है तो इन सुख सुविधाओं का क्या मतलब. फिर सिद्धार्थ ने अपना सांसारिक जीवन त्याग कर जीवन के सत्य की खोज करने का फैसला किया और 29 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण किया. सो एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम विद हिज चैरिटर चन्ना एंड हॉर्स कंथक इन सर्च ऑफ ट्रुथ एंड ही वॉन्डर्ड फॉर 6 years एज एन ascetic. और अपनी इस जर्नी के दौरान सिद्धार्थ कुछ गुरुओं से मिले, जैसे कि अलारा कलामा, उदगा रामपूता. उनसे सिद्धार्थ ने मेडिटेशन सीखी, उनकी बताई हुई टीचिंग्स को फॉलो किया. बट सिद्धार्थ को अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे. इसके बाद सिद्धार्थ ने बहुत कठोर तप किया, पर कुछ समय बाद उन्होंने रियलाइज किया कि इस कठोर तप से भी वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा. इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचते हैं उरुवेला, विच इज नियर मॉडर्न बोधगया, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर, जिसे फाल्गु रिवर भी कहते हैं.
और वहां वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और ये प्रण करते हैं कि वो यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं हो जाता। और फिर फाइनली 49 डेज की मेडिटेशन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। सो आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन एट द एज ऑफ 35 ही अटेन्ड सुप्रीम नॉलेज, दैट इज एनलाइटनमेंट। और तब से वो कहलाए गए बुद्धा, द एनलाइटेंड वन। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहलाया गया बोधि ट्री। ओके, इसके बाद गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन यानी अपना पहला उपदेश दिया अपने फर्स्ट 5 डिसाइपल्स को, जो कि थे अश्वजीत, उपाली, मोगलना, सरिपुत्रा एंड आनंद। और ये फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया इन अ डियर पार्क एट सारनाथ नियर वाराणसी। और इस इवेंट को, फर्स्ट सरमन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, विच मीन्स टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। देयर आफ्टर फॉर नेक्स्ट 45 years Gautam Buddha led life of a preacher. That is, he preached his doctrines from one place to another. And he established an order of monks called Sangh. And he died at the age of 80 in 483 BC under a sal tree at Kushinagar, which is in Uttar Pradesh. और उस समय कुशीनगर मल्ला महाजनपद की कैपिटल थी। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। अब बुद्धा की लाइफ के कुछ मेजर इवेंट्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक टर्म्स यूज होती हैं एंड उन इवेंट से एसोसिएटेड सिंबल्स है विच यू मस्ट नो। सो फर्स्ट इज जन्म, दैट इज बर्थ। बर्थ का सिंबल है एलिफेंट और प्लेस है लुम्बिनी। नेक्स्ट इज महाभिनिष्क्रमण, विच मीन्स ग्रेट गोइंग फोर्थ, और रिनाउंसिएशन, दैट इज व्हेन ही रिनाउंस द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रुथ। इसका सिंबल है हॉर्स और प्लेस है कपिल वस्तु। देयर आफ्टर इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट के लिए टर्म यूज होती है निर्वाण या संबोधि, सिंबल है बोधि ट्री और प्लेस है बोध गया। देयर आफ्टर फर्स्ट सरमन, फर्स्ट सरमन को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, विच मीन्स टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, सिंबल इज व्हील एंड प्लेस इज सारनाथ। एंड लास्टली डेथ, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, सिंबल है स्तूपा और प्लेस है कुशीनगर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। अब इसके बाद बुद्धा की टीचिंग्स को डिस्कस करते हैं। सो नाउ कमिंग टू द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। तो बुद्धा की मेन टीचिंग्स हैं 4 आर्य सत्य, दैट इज 4 नोबल ट्रुथ्स, एंड अष्टांगिका मार्ग, दैट इज 8 फोल्ड पाथ। तो सबसे पहले 4 आर्य सत्य डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्य सत्य है दुख, दैट इज सोरो और सफरिंग। सो इट सेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस, संसार या जीवन दुखों से भरा हुआ है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, विच मीन्स कॉज ऑफ सोरो, मतलब दुखों का कारण है। डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सोरोस, इच्छाएं सभी दुखों का कारण है। थर्ड नोबल ट्रूथ इज दुख निरोध, विच मीन्स सेसेशन ऑफ सोरो, मतलब दुखों को खत्म किया जा सकता है। इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड ऑल सोरोस कैन बी रिमूव्ड, डिजायर्स को कॉन्कर करके दुखों को खत्म किया जा सकता है। एंड फोर्थ नोबल ट्रूथ इज दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद, विच मीन्स देयर इज पाथ टू द एंड ऑफ सोरोस, दुखों को खत्म करने का एक मार्ग है और वो मार्ग है अष्टांगिका मार्ग, दैट इज 8 फोल्ड पाथ। सो बाय फॉलोइंग दिस 8 फोल्ड पाथ desires can be conquered and thus sorrows can be removed. Okay, so these are the 4 noble truths. अब यहाँ 8 fold path डिस्कस करने से पहले बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक कोर कॉन्सेप्ट है जो कि सेकंड नोबल ट्रुथ कॉज ऑफ सोरो से रिलेटेड है, तो पहले उसे डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है पतिका समुपदा और प्रतित्या समुत्पाद। बेसिकली ये पाली वर्ड है और ये संस्कृत वर्ड है। तो प्रतित्या समुत्पाद का मीनिंग है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। So it is the chain or law of dependent origination. As per this law, all things are interconnected and interdependent. That is, all things cause and in turn caused by other things. तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि जो कुछ भी होता है वो किसी कारण से होता है। मतलब किसी भी चीज के होने का कोई ना कोई कारण होता है या फिर कई कारण भी हो सकते हैं, और जो वो चीज होती है वो आगे खुद किसी और चीज के होने का कारण बनती है। तो इसका मतलब कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि दुखों के क्या कारण है और क्या कोर्स ऑफ इवेंट्स हैं जो कि एक इंसान को रीबर्थ, ओल्ड एज और डेथ की ओर ले जाते हैं। ओके, सो एज पर दिस लॉ देयर आर 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के 12 लिंक्स हैं। सो द फर्स्ट लिंक इज इग्नोरेंस, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। From ignorance, mental formations arises, that is faulty thought formations about reality.
From mental formations, consciousness arises. From consciousness, name and form arises. From name and form, six senses arise. Six senses leads to contact. Contact causes feelings or sensations. Feelings leads to craving. Craving leads to clinging or attachment. Attachment produces becoming. From becoming, birth arises. And finally, birth leads to all sorts of sorrow, grief, aging and death. Okay, so this is the 12 links of dependent origination. So the root cause of human suffering is ignorance, right? And this can be overcome by understanding the four noble truths and following the eightfold path. Okay, so this is all about Patika Samupada और Pratitya Samutpad. Important concept है, exams में पूछा जा सकता है. Okay, so now coming back to the Ashtangik Marg, that is eightfold path. So first is right view. राइट व्यू का मतलब होता है बुद्धा की टीचिंग्स को समझना, फोर नोबल ट्रुथ्स को समझना, ये समझना कि दुख है और उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है. सो राइट व्यू इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सफरिंग एंड इट्स सेसेशन. Thereafter, second is right intention. So our intention should be compassion and kindness towards others. Third is right speech. So right speech involves avoiding lies, gossip, negative speech and speaking truthfully and kindly. Right? Thereafter, fourth is right action. तो action कैसा होना चाहिए? Ethical action होना चाहिए. So right action means ethical conduct and avoiding lying, stealing, harming, killing, etc. Thereafter, fifth is right livelihood. That is making a living by honest means. तो इसका मतलब अपना लाइवलीहुड ऑनेस्ट एथिकल मीन्स के थ्रू अर्न करना है. अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना. सो राइट लाइवलीहुड मीन्स मेकिंग अ लिविंग बाय ऑनेस्ट मीन्स. देयरआफ्टर सिक्स्थ इज राइट एफर्ट. तो एफर्ट किस चीज में लगाना है? सेल्फ कंट्रोल में एफर्ट लगाना है. बैड थॉट्स को खत्म करने में और गुड थॉट्स को अवेकन करने में एफर्ट लगाना है. देयरआफ्टर सेवेंथ इज राइट माइंडफुलनेस, विच मीन्स अवेयरनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स. अपनी बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स की माइंडफुल अवेयरनेस होना, जिसे कहते हैं राइट माइंडफुलनेस. एंड लास्ट इज राइट कंसंट्रेशन, दैट इज फोकस्ड मेडिटेशन फॉर इनर पीस. राइट, सो दिस इज द अष्टांगिक मार्ग. राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन. ओके, तो ये तो थी बुद्धा की मेन टीचिंग्स, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य. अब इसके बाद टीचिंग्स में ही कुछ और पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज 5 मोरल प्रिसेप्ट्स, दैट इज पंचशील. तो जैसे जैनिज्म में पंच महाव्रत है, बुद्धिज्म में है पंचशील, दैट इज 5 मोरल प्रिसेप्ट्स. दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फॉलोअर्स. So first is abstaining from killing. Abstaining means not to do something. Okay, so first is abstaining from killing. Second, abstaining from stealing. Third, abstaining from sexual misconduct. Fourth, abstaining from falsehood. And fifth, abstaining from taking intoxicants. Right, so these are the 5 moral precepts or Panchashil of Buddhism. Next is Madhya Marg or Madhyam Pratipada, which means middle path. तो बुद्धा ने लाइफ में मिडल पाथ फॉलो करने के लिए कहा है. दैट इज वन शुड अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी. तो लग्जरी और ऑस्टेरिटी का एक्सट्रीम अवॉइड करते हुए लाइफ में मिडल पाथ को फॉलो करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा. कर्मा के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है, विच मीन्स हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट एक्शन से डिटरमाइन होता है. एज पर लॉ ऑफ कर्मा, प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय पास्ट एक्शंस. That is condition of a person in this life and next life depends on his own actions. Okay. Next point is belief in Nirvana. So in Buddhist philosophy, the ultimate goal of human life is to attain Nirvana. Nirvana means shedding of all desires. तो Nirvana का मतलब है सभी desires को खत्म करना, which will lead to end of sufferings, which finally leads to freedom from rebirth. Okay, and this can be achieved by following the eightfold path. Right. Next point is emphasis on ahimsa. तो अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है. दैट इज वन शुड नॉट कॉज एनी इंजरी और हार्म टू एनी लिविंग बीइंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बुद्धा's व्यूज ऑन गॉड, सोल, कास्ट सिस्टम, वेदास एंड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस. सो फर्स्ट, बुद्धा's व्यूज ऑन गॉड. सो बुद्धा नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो बुद्धा ने गॉड की एग्जिस्टेंस को ना ही एक्सेप्ट किया है ना ही रिजेक्ट किया है. बुद्धा वॉज साइलेंट ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. नेक्स्ट, सोल. So Buddha did not believe in the existence of soul. Okay. So Buddha was more concerned about the practical problems confronting human life rather than metaphysical questions. Thereafter, third, caste system. So Buddha condemned or criticized caste system and preached
equality of all people. Next, Vedas. So Buddha rejected the authority of Vedas, and thereafter rituals and sacrifices. Buddha rejected complex rituals and animal sacrifices. Okay. So with this we have completely discussed the teachings of Buddha. अब इसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक संघ डिस्कस करते हैं. Now the third pillar of Buddhism is संघ. तो संघ को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसके जनरल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद संघ से एसोसिएटेड टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. बिकॉज एग्जाम्स में टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्पेशली यूपीएससी एग्जाम्स में तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो पहले संघ के जनरल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, इसके बाद टर्म्स डिस्कस करेंगे. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट बुद्धा हैड टू कैटेगरीज ऑफ डिसाइपल्स, मॉन्क्स एंड नन्स, जिन्हें भिक्षु और भिक्षुनी कहा जाता है, एंड ले वर्शिपर्स और ले फॉलोअर्स, जिनमें मेल ले फॉलोअर्स को कहते हैं उपासक्स एंड फीमेल ले फॉलोअर्स को कहते हैं उपासिकास. So the former, that is monks and nuns, were organized into the Sangh, that is monastic order, for the purpose of spreading the teachings of Buddhism. Right? Now next point is about membership of Sangh. तो संघ की membership सभी के लिए open थी, male और female, without any caste restrictions. But there were certain exceptions. For example, criminals, persons affected by infectious diseases, soldiers, slaves, and debtors. These were not given admission into the Sangh. Okay, so do remember this point. So this is about the membership of Sangh. Next point, monks और nuns के लिए code of conduct होता है जो कि उनके लिए follow करना mandatory होता है. Thereafter next, संघ को democratic lines पर govern किया जाता है and संघ is empowered to enforce discipline among its members. और लास्ट पॉइंट है कि संघ में फोर्टनाइट असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है. प्रेसिडेंट को कहते हैं संघ परिनायिका और 2 स्पीकर्स को सिलेक्ट किया जाता है. One speaker is on Dhamma and other is on Vinaya. Dhamma, that is teachings of Buddha, and Vinaya, that is monastic rules of conduct. So 2 speakers are selected. One speaker is on Dhamma and other is on Vinaya. Okay. So these are the general points of Sangh. अब इसके बाद संघ से associated terms discuss करते हैं. Alright, so now coming to the terms associated with the Sangh, and in all there are 6 terms which we are going to discuss. Okay. So first is Pravrajya. Pravrajya is the act of living the world and adopting an ascetic life. तो जब कोई ले पर्सन ये डिसाइड करता है कि वो अपना सांसारिक जीवन छोड़कर ascetic लाइफ और मोंकहुड अडॉप्ट करना चाहता है तो उस एक्ट को कहते हैं प्रव्रज्य. ओके. सो प्रव्रज्य इज द लोअर ऑर्डिनेशन बाय विच अ ले पर्सन बिकम्स अ नोविस मॉन्क और नन. सो इट इज लाइक एन एडमिशन इनटू द संघ जिसमें एक ले पर्सन नोविस मॉन्क या नन बनता है. नोविस मीन्स बिगिनर. Okay, so it is the lower ordination by which a lay person becomes a novice monk or nun. Novice monk को कहते हैं samanera, novice nun को कहते हैं samaneri. Okay, so in this ceremony, his or her head is shaved and yellow robes are offered, and he or she asks for refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangh. Okay, so this is about Pravrajya. Next is Upasampada. Upasampada is the higher ordination whereby a novice becomes a full-fledged member of the Sangh. तो प्रव्रज्य लोअर ऑर्डिनेशन है जिसमें एक ले पर्सन नोविस मॉन्क या नन बनता है और उपसंपदा हायर ऑर्डिनेशन है इन विच अ नोविस बिकम्स अ फुल फ्लेज्ड मेंबर दैट इज भिक्षु और भिक्षुनी. ओके. सो प्रव्रज्य एंड उपसंपदा आर द 2 स्टेजेस ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क और अ नन. राइट. नेक्स्ट इज प्रतिमोक्षा. पाली में कहते हैं पतिमोक्षा. तो प्रतिमोक्षा है बेसिक कोड ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन. इट कंसिस्ट ऑफ 227 रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड 311 रूल्स फॉर नन्स. और प्रतिमोक्षा रूल्स दिए गए हैं विनय पिटक के सुत्त विभंग में. ओके. सो प्रतिमोक्षा इज द बेसिक कोड ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज पराजिका. पराजिका का लिटरल मीनिंग होता है डिफीट. सो पराजिका आर द 4 ग्रेव ऑफेंसेस द कमीशन ऑफ विच रिजल्ट इन एक्सपल्जन फ्रॉम द संघ. तो पराजिका 4 ऐसे ग्रेव ऑफेंसेस हैं जिनमें से अगर कोई ऑफेंस किसी मॉन्क से हो जाता है तो उसे संघ से एक्सपेल कर दिया जाता है. So it means that person is defeated in his holy life. Okay. So 4 prajikas are sexual intercourse, killing, stealing, and making false claims of spiritual attainment. So prajika are the 4 grave offenses, the commission of which results in expulsion from the Sangh. Now coming to the last 2 terms, upostha and pavarna. So first is upostha. Upostha is the observance day. तो upostha fortnight assembly है which is held on the days of full moon and new moon. And on this day, confession of offenses and recitation of Patimokha, that is monastic rules of conduct, takes place. Okay. So, Upostha is the fortnight assembly
held on the days of full moon and new moon, and on Upostha day, monks confess their offenses and Patimokha rules are recited, right? And the last term is Pavarna. Pavarna marks the end of 3 lunar months of Vassa, that is rainy season retreat, sometimes called the Buddhist Lent. तो monks throughout the year travel करते हैं बुद्धिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो रेनी सीजन के दौरान मॉन्क्स ट्रैवल नहीं करते. रेनी सीजन के दौरान मॉन्क्स मोनेस्ट्रीज में ही रहते हैं और मोनेस्ट्रीज में ही रहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्टडी और मेडिटेशन करते हैं. सो दिस पीरियड इज नोन एज वस्सा, द रेनी सीजन रिट्रीट, एंड पवर्ना इज द लास्ट डे ऑफ वस्सा. तो इस दिन मॉन्क्स कन्फेस करते हैं अगर उनसे कोई ऑफेंस हो गया हो ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, so this is about Pavarna, and with this we have discussed all important points related to Sangh. So with this we come to the end of today's lecture. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज बुद्धा, धम्मा एंड संघ. आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काउंसिल्स एंड स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म. सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.